ऑलराइट, सो होपफुली अब तक आप सभी ने कल की 2898 AD देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो क्या कर रहा है भाई, जाके एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि इस वीडियो में मूवी में दिखने वाले सारे कैमियोस के इंपॉर्टेंस और उनके आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में बात होगी। तो स्पॉइलर अलर्ट। ओके, सो जैसा कि सभी ने जितना सोचा था, कल की उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड और पावरफुल मूवी निकली, लेकिन कहीं ना कहीं मूवी का असली एसेंस जितना इसकी कहानी में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा महाभारत के प्लॉट और उसके विजुअल्स में था। जहां बहुत लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण का फेस रिवील क्यों नहीं किया। अगर ये चाहते तो उस कैरेक्टर के अंदर किसी भी बड़े एक्टर को ले सकते थे बड़े आराम से। तो देखो, स्पेसिफिकली कृष्ण भगवान के कैरेक्टर के अंदर किसी भी बड़े एक्टर को कास्ट ना करने के पीछे यहाँ से दो रीजंस निकलते। एक तो पहले से ही मूवी के अंदर भाई एक से बढ़कर एक कैरेक्टर्स और एक्टर्स की लड़ी लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण उन सभी में से सबसे ज्यादा सुपीरियर है। आई मीन ही इज लाइक भगवानों के भगवान। उनके कैरेक्टर के लिए किसी भी एक्टर को लाके काम नहीं चलता, उनके लिए किसी एक बड़ी तोप को लाना पड़ता। जहाँ नो डाउट लाने के लिए तो वो ला भी देते, पर कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एक्टर कृष्ण के कैरेक्टर के साथ पूरी मूवी पर हावी हो जाता। बिकॉज कृष्ण इज लाइक एवरीथिंग, वो बाकी सभी के कैरेक्टर्स को ओवरशैडो कर देते, फिर चाहे वो प्रभास का कर्ण हो या अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा। सेकंड रीजन, लॉर्ड कृष्णा खुद कभी महाभारत की जंग का हिस्सा नहीं थे। आई मीन ऑब्वियसली ही इज द वन जिन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद हथियार नहीं उठाया था, क्योंकि उनका काम सिर्फ रास्ता दिखाना था। और इसीलिए वो महाभारत के इवेंट्स के दौरान किसी एक शैडो की तरह थे, जो कंट्रोल तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो कभी खुद इन्वॉल्व नहीं हुए थे। और इसीलिए वो हमें पूरी मूवी के अंदर किसी एक शैडो की तरह देखने मिले। एंड बिलीव मी, ये डिसीजन नाग अश्विन की ओर से सबसे तगड़ा था, क्योंकि अब वो कृष्णा को किसी एक मेंटर की तरह आगे भी यूज कर सकते हैं। जय इसी के साथ साथ अगर बाकी के छोटे मोटे लेकिन इंपॉर्टेंट कैमियोस पर नजर डाले, तो सबसे पहले हमें देखने मिली मृणाल ठाकुर, जिसके पेट में शंबाला की उम्मीद पल रही थी। जहाँ कहानी की शुरुआत भी यही से होती है कि मृणाल ठाकुर इज द वन जो कल के अवतार को जन्म देगी, लेकिन जैसा कि मूवी की स्टार्टिंग में ही कमांडर मानस उन्हें मार देते हैं, सो नाउ शी इज डेड, और वो हमें आगे देखने नहीं मिलेगी। पर इसके आगे हमें दो ऐसे कैमियोस देखने मिलते हैं जिन्हें प्ले करने वाले एक्टर्स या कहे डायरेक्टर्स थे तो बस कॉमेडी रिलीफ के लिए ही, लेकिन उनका मूवी में दिखना वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। पहले तो राम गोपाल वर्मा, जो काशी में खाना बेचते हैं, उनका एक चलता उड़ता फिरता रेस्टोरेंट है, और मोस्ट प्रोबेबली आरवीजी इसकी हाइप पर और भी सवार होंगे, तो वो हमें आगे भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने मिलते हैं द गोट हिमसेल्फ, एस.एस. राजामौली। हाँ, मूवी में एस.एस. राजामौली का भी कैमियो है, जिसे देख के भाई दिल गार्डन हो गया। जहाँ उनके कैरेक्टर से बेसिकली प्रभास ने कुछ यूनिट्स का उधार लिया था, जिसमें जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं इसे लेने वापस आऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी हमें आगे देखने मिलेंगे। जिसके साथ साथ इसके अलावा मूवी में हमें दो और बड़े एक्टर्स के कैमियो भी देखने मिलते हैं, जिनका इंपॉर्टेंस डेफिनेटली आगे बहुत होगा। एक तो दुलकर सलमान, जो हमें भैरवा के फादर फिगर, मेंटोर की तरह दिखाए गए हैं। हालांकि भैरवा ही कैप्टन यानी कि दुलकर सलमान के कैरेक्टर को बाद में कॉम्प्लेक्स के हाथों में दे देता है, लेकिन बिलीव मी, बंदे को वापस नाग अश्विन लेके आएंगे, क्योंकि सुनने में ऐसा मिला है कि जिस तरीके से प्रभास को कर्ण होने का पता नहीं था, ठीक वैसे ही दुलकर सलमान के कैरेक्टर को भी पता नहीं होगा कि वो दरअसल दुर्योधन है। हाँ, जिस तरीके से मूवी के अंदर कैप्टन को जुए की लत थी, ठीक उसी तरह महाभारत के इवेंट्स के दौरान एक बंदा ऐसा भी था जिसे जुए की लत भी थी, और वो कर्ण का अच्छा दोस्त भी था, दुर्योधन। चाहे कोइंसिडेंस है या वेल प्लान स्ट्रेटेजी, ये पता नहीं, लेकिन नाग अश्विन दुलकर सलमान के कैप्टन को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देंगे। उन्हें अगर लाया गया है तो उनका इस्तेमाल होगा ही होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजय देवरकोंडा एज अर्जुन। पता नहीं क्यों, मगर कल की मूवी से मुझे किसी एक का कैमियो सबसे ज्यादा हिट हुआ होगा, तो वो विजय देवरकोंडा एज अर्जुन ही है। भाई बंदे का गिन के 5 से 7 मिनट का रोल है, लेकिन क्या फोड़ दिया है उसमें भी। वो एक आंखों में आग, शेर जैसी दहाड़, आउट एंड आउट फील हो रहा था कि भाई विजय देवरकोंडा ने कहानी में जान फूंक दी है। एंड ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर कि उनके अर्जुन को हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि अर्जुन खुद महाभारत के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, और उसे नाग अश्विन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। खैर, आपको इसमें से सबसे तगड़ा कैमियो किसका लगा उसे कमेंट्स में जरूर उगल देना। बाकी मैंने कल की मूवी का रिव्यू भी किया है, तो फिर उसे भी एक बार जरूर चेकआउट कर देना। एंड या वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।